नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विवेक आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और अभिवादन करता हूं। कैसे हो दोस्त आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त, फिट और चकाचक होंगे। आइए हम लोग अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जो साहित्य क्षेत्र चल रहा था उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में एक बारी डिस्कस करते हैं। महादेवी वर्मा देखिए, कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि इनको दी गई। ठीक। दूसरा बिंदु, बिहार विरह के देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक। विरह की गायिका के रूप में इनको आधुनिक मीरा कहा गया है। विरह की गायिका के रूप में इनको आधुनिक मीरा कहा गया भैया, आधुनिक मीरा। ठीक। आगे चलते हैं। इनकी चाँद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मानी गई। चाँद पत्रिका इनकी है जो नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन गई थी। आगे चलें। देखिए दोस्तों, हम लोग लगातार अपना प्रयास करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कि लोगों को लग रहा है कि सुपर टेट अब आएगा तब आएगा, लगातार लगे रहिए। आना तो है ही है सुपर टेट, और उसके पहले भी और सारी वैकेंसीज़ हैं, सबको देते हैं। लेखपाल आ गया है, इसी प्रकार से हम लोग और वैकेंसीज़ देते रहेंगे। आइए आगे चलते हैं। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। भाई महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्यकार संस्था। ठीक है भैया, साहित्यकार संस्था याद रखिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। इन्होंने नीरजा काव्य, नीरजा कितना फेमस है आपको बताने की आवश्यकता नहीं। नीरजा काव्य रचना का सेक्सरिया पुरस्कार, जो नीरजा इन्होंने काव्य रचना की थी, इस पर सेक्सरिया सम्मान मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इम्पॉर्टेंट, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। यामा जो है ये कविता संग्रह पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। देखो दोस्तों, सेक्सरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सबको, ठीक है। तो यामा के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने पद्म विभूषण उन्हें, मतलब कि भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1986 में दिया गया। इनके दोस्तों ये बहुत ही फेमस साहित्यकार थी। आइए, भारत सरकार ने जो है इनको पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया, इसको ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 ईस्वी में इनको मिला। आगे चलते हैं। निबंध संग्रह इनका भाई साहब कुछ है, जैसे क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है। संकल्पिता निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो किसकी है भैया? महादेवी वर्मा की है। रेखा चित्र देखिए, इनके रेखा चित्र कौन से हैं भाई? रेखा चित्र इंपॉर्टेंट है। रेखा चित्र है इनका अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। देखिए बार बार पूछा है स्मृति की रेखाएं को ना, और अतीत के चलचित्र इंपॉर्टेंट है। ये रेखा चित्र है इनका, बहुत फेमस रेखा चित्र है। आगे चलते हैं संस्मरण में। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण, ये इनकी रचना है संस्मरण का। ये मेरा जो परिवार है दोस्तों, ये एक पत्रिका गिल्लू रेखा चित्र से लिया गया है। ठीक है, मेरा परिवार। आगे चलते हैं। भाषण संग्रह इनका है संभाषण। ठीक। संपादन है चाँद पत्रिका। चाँद पत्रिका भी आपने देखा था, आधुनिक कवित्री के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और चाँद पत्रिका महादेवी वर्मा ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है इनकी और बहुत फेमस है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जा सकता है। संपादन किया चाँद पत्रिका की। आलोचना पे आते हैं हम लोग। आलोचना क्या है? हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीपशिखा की भूमिका है कि नहीं। ये जो यामा और दीपशिखा और क्षणदा और चाँद पत्रिका और जो इनका है नीरजा, ये सब भैया जिस पे इनको अवार्ड मिले हैं, जिस पे इनको पुरस्कार मिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। काव्य रचनाएँ क्या है? निहार,
क्या भाई, निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, दीप शिखा, यामा, देखिए यामा, सप्तपर्णा, प्रथम यामा, जो अग्निरेखा, हिमालय, संघिनी, परिक्रमा, पथ के साथी, क्षणदा, क्षणदा इंपॉर्टेंट आ जाता है अक्सर, यामा, क्षणदा, दीप शिखा, संध्या गीत, रश्मि, नीरज, नीरजा, निहार, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी काव्य रचनाएं हैं दोस्तों। इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके, इनको भूलिएगा मत, ये सुपर टेट में या टेट में ज़रूर पूछे जाएंगे इनके, ठीक है। चिंतन के क्षण, इनकी सर्वप्रथम पत्रिका का क्या नाम है, कोई बता सकता है? सर्वप्रथम पत्रिका चांद पत्रिका है, जिसको लिखा किसने? महादेवी वर्मा जी ने। आगे चलते हैं। इन्हें यामा नामक काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो साहित्य, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो 1983 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ। ठीक, इसी वर्ष इनको भारत भारती पुरस्कार भी मिला। ठीक है। स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक, देख रहे हैं, स्मृति की रेखाएं इनकी, अब ये जिन जिन पे इनको कुछ मिला है, भारत रत्न या द्विवेदी पदक मिला, या फिर आप देख लीजिए जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत भारती पुरस्कार मिला, ये जिन पे कुछ पुरस्कार मिले हैं दोस्तों, ये पत्रिका इम्पोर्टेंट है, तो कहने का मतलब इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये किस युग की कवि थी? छायावादी युग की कवित्री थी। ये किस युग की कवित्री थी? छायावादी युग की कवित्री थी। हमें उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। आइए हम फटाफट आगे चलते हैं। तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल आधुनिक काल के ये कवि थे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी शुक्लोत्तर युग के थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। रचना इनकी पढ़ते हैं। रचना: पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, बागधारा, पुस्तक है इनकी कादम्बरी। देखिए इंपॉर्टेंट पूछा है वासुदेव शरण अग्रवाल की कादम्बरी को। फिर पोहार अभिनंदन ग्रंथ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उर्ज्योति, ये है। कला और संस्कृति, भारत सावित्री और पद्मावत संजीवनी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये याद कर लेना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मावत संजीवनी वासुदेव शरण अग्रवाल का, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखिए जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। देख रहे हो कौन कौन सी चीज़ें? जायसीकृत पद्मावत और बाण भट्ट कृत हर्ष चरित्र, संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने, संस्कृत में अध्ययन करके इन्होंने गौरवान्वित किया हिंदी साहित्य को। ठीक है दोस्तों, तो वासुदेव शरण अग्रवाल किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? पद्मावत संजीवनी के लिए, जो इनकी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरी बात कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो पद्मावत है, इसका व्याख्या करने के लिए, बाण भट्ट के हर्षचरित्र की संस्कृत में अध्ययन करने के लिए इनको जाना जाता है। ठीक दोस्तों, आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब जैनेन्द्र कुमार इम्पॉर्टेंट है भैया, जैनेन्द्र कुमार भी। निबंध संग्रह इनका है प्रस्तुत प्रश्न। निबंध संग्रह क्या है? प्रस्तुत प्रश्न। जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, ठीक है, और मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका उपन्यास क्या है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जय वीड़ा, क्या है, जयवर्धन है, सॉरी जयवर्धन है, मुक्तिबोध है। उपन्यास है मुक्तिबोध, बहुत इंपॉर्टेंट है मुक्तिबोध, और जयवर्धन पूछा गया दोस्तों हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये उपन्यास है। इनका कहानी है फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, और एक रात, दो चिड़िया, और ये है पाजेब। ठीक है, ये किसका भाई? जैनेन्द्र कुमार का संस्मरण है ये और वे। इनका संस्मरण क्या है? ये और वे। ठीक है, अनुवाद क्या है? मंदालिनी नाटक है, पाप और प्रकाश नाटक है, प्रेम में भगवान, ये भैया कहानी संग्रह है। ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट अगले पे, कहानी पहली कहानी खेल, मतलब इनकी पहली जो है कहानी खेल जो 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। किस में? विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। आगे चलते हैं, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध लघु उपन्यास के लिए है, 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मुक्तिबोध के लिए। मुक्तिबोध इम्पॉर्टेंट है, तो जैनेंद्र कुमार जी को अगर आप दिमाग में रखते हो तो भैया मेरे मुक्तिबोध को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र भैया, कन्हैया लाल में मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र क्या है? नई पीढ़ी के विचार। ठीक, आगे चलते हैं, और जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना। जैनेंद्र कुमार को देख रहे हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी को, माटी हो गई सोना। और क्या है भाई? नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। ठीक, ये इनके लेखा चित्र हैं। लघु कथा है आकाश के तारे धरती फूल। आकाश के तारे धरती फूल लघु कथा है। संस्मरण दीप जले शंख बजे, इम्पॉर्टेंट है भैया, ये इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा अपने नोट्स में सारे स्टूडेंट जितने भी हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलते हैं, ललित निबंध क्षण बोले कण मुस्कुराए। ठीक, उसके बाद बाजे पैलिया घुंघरू। संपादन इनका है नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्र। विकास नामक समाचार पत्र इन्होंने जो है संपादन किया था इसका। अन्य विशिष्ट रचनाएं क्या है? महके आंगन चहके द्वार। महके आंगन चहके द्वार, ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी को याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे दीप जले शंख बजे और ज़िंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, नई पीढ़ी के विचार। ठीक है, आगे चलते हैं, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। ठीक, और इनकी जो है मासिक पत्रिका थी राष्ट्र धर्म। मासिक पत्रिका क्या थी भाई? राष्ट्र धर्म। समाचार पत्र था स्वदेश, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्र धर्म और स्वदेश इम्पॉर्टेंट करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और लीजिएगा इसको रट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ के भैया? उत्तर प्रदेश के हैं। साप्ताहिक समाचार पत्र पंचजन्य इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एक जो है आपका मासिक पत्रिका थी जो राष्ट्र धर्म है, समाचार पत्र है स्वदेश, साप्ताहिक समाचार पत्र है इनका पंचजन्य। ठीक है, नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य, इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, इनको छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के न जाना। आगे चलते हैं, साहित्य कृतियाँ, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन की दिशा, एकात्म मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा और शंकराचार्य की जीवनी। ये साहित्य कृति एक चीज़ से आप पकड़ सकते हो, सम्राट चंद्रगुप्त, ऐसा लगता किसी राष्ट्र से संबंधित। सम्राट चंद्रगुप्त, जागरूक जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवनी की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, राष्ट्र जीवन दिशा, एकात्मक मानववाद, देख रहे हो, मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा दिशा। ऐसे लग रहा है कि कुल अर्थशास्त्र संबंधित था। भारत के राष्ट्रीय कुछ ज़्यादा चिंतक रहे, हमको लग रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश के रहे ना। आगे चलते हैं, तो इनका इतना याद रखना, राष्ट्र धर्म, स्वदेश और पंचजन्य। ठीक, आगे चलते हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना पे आते हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी शोध और बोध, तेलुगु दारुल। ठीक है, आगे चलते हैं, ये है प्रोफेसर जी रेड्डी, जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं लगते। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया जो है इनकी एक वो थी, एक रचना थी। ठीक है, हरिशंकर परसई जी को पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हरिशंकर परसई जी। हरिशंकर परसई जी विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विकलांग श्रद्धा का दौर आपसे पूछ सकता है ये किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसई जी की है। ठीक, और आते हैं इनकी पत्रिका वसुधा साप्ताहिक हिंदुस्तान धर्मयुग, है ना, वसुधा साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, ये इनकी जो है क्या थी, पत्रिका थी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग।
उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तट की खोज। निबंध संग्रह है तब की बात और थी, तब की बात अब और थी, जब पूछे जाते थे। का यही बात है क्या? नहीं, ऐसी नहीं। आगे चलते हैं। हरिशंकर परसई जी का निबंध तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे। लो, सही बात होते हैं कि नहीं? बहुत भैया पता नहीं कैसे होते हैं, आप समझिए। हरिशंकर परसई जी की रचना है तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे। बेईमान की परत, क्या भैया? बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, सदाचार की तावीज। ठीक है, ये है। शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। क्या शिकायत है भाई? है कि नहीं? ये इनकी रचना है हरिशंकर परसई जी की। और अंत में निठल्ले की डायरी, ये भैया पूछा गया है, निठल्ले की डायरी ये किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसई जी की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। संपादन है वसुधा मासिक पत्रिका का, इन्होंने संपादन किया था। वसुधा पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। अब आके हैं निंदा रस, इनकी निबंध व्यंग्य की दृष्टि से प्रमुख रचना है। क्या भैया? निंदा रस इनकी निबंध व्यंग्य की दृष्टि से प्रमुख रचना है, निंदा रस, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की कुछ रचनाएं हैं। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में जो है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे अवस्थित है भाई? तो भारतीय प्रबंधन, तो दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में है। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ये आपसे GK GS में पूछ सकता है। ठीक है। 2002 में ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति। पुस्तक है इंडिया 2020 ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम 1998 में। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999। अग्नि का उड़ान हिंदी में 1999 में। ठीक है। और इग्निटी है, इग्निटी माइंड है, अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया 2002 को। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र, ये इनकी रचना है। इनकी मतलब पुस्तक है इनकी। ठीक है, ये पुस्तक में से पूछ सकता है। 5 पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमने लिख दिया है। ठीक है, कभी पूछ भी सकता है, याद रखिएगा। तो पुस्तक है इनका। पुरस्कार किससे सम्मानित है? पुरस्कार से सम्मानित है पद्म भूषण सम्मान 1981 में, पद्म विभूषण 1980 में, भारत रत्न 1997 में, वान ब्राउन अवार्ड 2013 में। रचना है माय जर्नी और है ड्रगनाइट, क्या है, इग्नाइटेड माइंड्स, और है अनलीसिंग द पावर विद इन इंडिया। प्रसिद्धि मिली मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, और ये रही आपके APJ अब्दुल कलाम जी। आगे चलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें दोस्तों मैंने जो GK GS पॉइंट लगा के रखा है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे भूल न जाना, साथ निभाना साथिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र पे चलते हैं। रचना प्रेम फुलवारी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना पे आते हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम मासरू वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग। देख रहे, प्रेम 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 मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। भक्त सर्वस्त्र, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, भारतेंदु ग्रंथावली, नाटक कालचक्र, लेवी प्राण देवी, संगीत सार, हिंदी भाषा, कश्मीर कुसुम, स्वर्ग में विचार सभा, जातीय संगीत, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता भारतवर्ष। ये इनकी रचना थी, ये महत्वपूर्ण रचना। इसमें से प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, तो प्रेम करके है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आप समझ सकते हैं। निबंध संग्रह है परिघास वचन सुलोचन मदालशा, ये इंपॉर्टेंट है, एक बारी पूछा था कहीं। लीलावती पूछा ही है, लीलावती। दिल्ली दरबार दर्पण, ये भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये मौलिक नाटक है इनका का नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रदावली, भारत दुर्दशा,
अंधेर नगरी वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, ये मौलिक नाटक है मेरे प्यारे दोस्तों सहपाठियों। विशस्य विस्मौषधम, विशस्य विस्मौषधम, ये मौलिक नाटक है। सती प्रताप, क्या है? सती प्रताप प्रेम जोगिनी, सती प्रताप प्रेम जोगिनी क्या है? मौलिक नाटक है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुदित है इनकी कुछ जैसे अनुदित नाटक इनके कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। रत्नावली, मुद्रा राक्षस, कितना इंपॉर्टेंट है देख रहे हैं, मुद्रा राक्षस बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे चलते हैं। भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा है। धनंजय और विजय, क्या है दोस्तों? धनंजय और विजय। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगले वीडियो के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों ये आपका पूरा होता हुआ, और तब तक के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार अगले वीडियो के लिए। और मैं आपको पूरा का पूरा साहित्य ऐसे ही दे दूँगा और आप लोग मस्ती से पढ़ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। तब तक के लिए हम दोबारा मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।